और राजकुमारी संयोगिता ने घोषणा की कि वे केवल सम्राट पृथ्वीराज चौहान से ही विवाह करेंगी। सम्राट पृथ्वीराज चौहान, एक ऐसा नाम जिसने वीरता को एक नई परिभाषा दी। सम्राट पृथ्वीराज चौहान वो नाम जिसने एक राजकुमारी के सिर्फ शादी की इच्छा जताने मात्र पर उसे न जाने न पहचाने अपनी वीरता के दम पर अपना लिया। सम्राट पृथ्वीराज चौहान एक ऐसा नाम जिसकी कहानी एक युद्ध क्षेत्र से शुरू हुई और अपने दुश्मन के सीने में तीर उतार देने के साथ ही खत्म हुई। नमस्कार, मेरा नाम है द हिस्टोरिकल स्टोरी टेलर और चलिए जानते हैं एक योद्धा की प्रेम कहानी को। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि कहानी के अंत में आपको पता चलेगा कि कैसे सिर्फ 26-27 की उम्र में सम्राट पृथ्वीराज चौहान वीरता की परिभाषा बन गए। पृथ्वीराज चौहान का जन्म ज्येष्ठ महीने के 12वें दिन हुआ था और ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से लगभग मई-जून 1166। पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम सम्राट सोमेश्वर था जो चाहमान के राजा थे और उनकी माता रानी कपूरा देवी जो एक कुलचरी राजकुमारी थी। सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जीवन के बारे में जो भी जानकारी आज की तारीख में हमारे पास है वो संस्कृत के एक महाकाव्य पृथ्वीराज विजया से हमें मिलती है। इसके लेखक का तो पता नहीं है पर इसकी खोज जॉर्ज ब्लॉलर ने 1875 में की थी जब वह कश्मीर में संस्कृत साहित्य की खोज कर रहा था। ऐसा कहा जाता है कि इस किताब के लेखक कोई कश्मीरी पंडित रहे होंगे जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान के दरबार में थे। और दूसरी किताब जहाँ से हमें सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानकारी मिलती है वो है पृथ्वीराज रासो। इसके लेखक है चंद बरदाई जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान के राजकवि थे। बहरहाल कहानी में आगे बढ़ते हुए सन 1177 में पृथ्वीराज केवल 11 वर्ष के थे जब उनके पिता सोमेश्वर को चाहमान के राजा के रूप में ताज पहनाया गया और इसी के साथ पृथ्वीराज को उनका उत्तराधिकारी घोषित किया गया। 1179 और 1180 के बीच जब पृथ्वीराज के पिता सम्राट सोमेश्वर की मृत्यु हुई तब महज 13-14 साल की उम्र में पृथ्वीराज चौहान को सम्राट घोषित किया गया। सन 1180 में पृथ्वीराज चौहान के सम्राट बनते ही उन्हें कई शासकों द्वारा चुनौतियां दी गई जो चाहमान राज्य पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। पृथ्वीराज चौहान की पहली सैन्य उपलब्धि उन्हें उनके चचेरे भाई नागार्जुन के खिलाफ मिली। नागार्जुन सम्राट पृथ्वीराज चौहान के चाचा विग्रहराज चतुर्थ के पुत्र थे जिन्होंने सिंहासन पर पृथ्वीराज के राज्याभिषेक का विरोध किया था। लेकिन सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने गुड़पुरा जो नागार्जुन के कब्जे में था पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया और नागार्जुन को वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। अपने चचेरे भाई को हराने के बाद सम्राट पृथ्वीराज चौहान आगे बढ़े और 1182 में पड़ोसी राज्य बदानको पर कब्जा कर लिया और इसी के साथ उन्होंने चंदेलों पर भी हमला करके उन पर विजय प्राप्त करी। इन सभी युद्धों और संघर्षों के बीच सम्राट पृथ्वीराज चौहान का गढ़वाल राज्य के सबसे शक्तिशाली राजा जयचंद के साथ भी संघर्ष चल ही रहा था। इस संघर्ष का कारण यह था कि कन्नौज के राजा जयचंद ने अपनी सर्वोच्चता की घोषणा करने के लिए एक राजसूय समारोह का आयोजन किया था। सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने इस समारोह में भाग लेने से मना कर दिया और साथ ही उन्होंने जयचंद को सर्वोच्च राजा मानने से भी इनकार कर दिया। सम्राट पृथ्वीराज चौहान के इस वीरतापूर्ण कारनामे के बारे में सुनकर जयचंद की बेटी राजकुमारी संयोगिता को सम्राट पृथ्वीराज चौहान से प्यार हो गया और राजकुमारी संयोगिता ने घोषणा की कि वे केवल सम्राट पृथ्वीराज चौहान से ही विवाह करेंगी। आगे बढ़ते हुए जयचंद ने अपनी बेटी के लिए स्वयंवर का आयोजन किया लेकिन उसमें पृथ्वीराज चौहान को आमंत्रित नहीं किया। फिर भी जब राजकुमारी संयोगिता की इच्छा सम्राट पृथ्वीराज चौहान तक पहुंची तब उन्होंने इस स्वयंवर पर आक्रमण किया और राजकुमारी संयोगिता को लेकर वापस आ गए और इस घटना के चलते दोनों राजाओं के बीच दुश्मनी और ज्यादा गहरी हो गई। इतिहासकारों का मानना है कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान का राज्य अपने चरम पर उत्तर में हिमालय की तलहटी से लेकर तो दक्षिण में माउंट आबू तक फैला हुआ था और यदि हम पूर्व से पश्चिम की बात करें तो उनका साम्राज्य बेतवा नदी से लेकर तो सतलज नदी तक फैला हुआ था। अगर हम आज के समय के हिसाब से बात करें तो सम्राट पृथ्वीराज चौहान का साम्राज्य में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब थे। आगे बढ़ते हुए अब चलते हैं 1190 में जब अफगान के आक्रमणकारी मोहम्मद गौर ने हमारे देश पर हमला किया था। ऐसा कहा जाता है कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौर के बीच बहुत से युद्ध लड़े गए थे
लेकिन दो युद्ध जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहे वे थे तराइन का पहला और दूसरा युद्ध। तराइन का पहला युद्ध वर्ष 1190 में हुआ था, जब मोहम्मद गौर ने तबर हिंदा पर कब्जा कर लिया था, जो चामान साम्राज्य का एक हिस्सा था। यह बात जब पृथ्वीराज चौहान के कानों तक पहुंची तो वे बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने मोहम्मद गौर के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। पृथ्वीराज चौहान की सेना ने मोहम्मद गौर की सेना को हरा दिया, जिसमें मोहम्मद गौर बुरी तरीके से घायल हुआ था, लेकिन वो किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग गया। तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 में हुई थी, जब मोहम्मद गौर ने फिर से पृथ्वीराज चौहान के राज्य पर हमला किया। पृथ्वीराज चौहान इस बार भी युद्ध के लिए तैयार थे, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इस बार गुप्त रूप से मोहम्मद गौर का साथ राजा जयचंद दे रहा था और राजा जयचंद के ही इशारे पर मोहम्मद गौर ने रात को पृथ्वीराज चौहान के शिविर पर हमला किया। पृथ्वीराज चौहान और उनकी सेना इस हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्होंने हमेशा ही रात की लड़ाई पर रोक लगाई हुई थी। तो इस तरीके से गद्दार राजा जयचंद के साथ से मोहम्मद गौर ने धोखे से सम्राट पृथ्वीराज चौहान को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान को एक कैदी के रूप में गजनी ले जाया गया और उन्हें अलग अलग प्रकार से अति क्रूर यातनाएं दी गई, जिसमें गरम सलियों से उनकी आंखें फोड़ देना भी शामिल था। इन सब के बीच में सम्राट पृथ्वीराज चौहान के राजकवि चंद बरदाई ने मोहम्मद गौर को ये कन्विंस कर लिया कि उसे पृथ्वीराज चौहान की तीरंदाजी का एक प्रदर्शन देखना चाहिए। अपने घमंड में चूर मोहम्मद गौर चंद बरदोई की बातों में आ गया और उसने पृथ्वीराज चौहान को प्रदर्शन करने के लिए हाथ में एक तीर और एक कमान दे दी। कहा जाता है कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान तीरंदाजी में इतने निपुण थे कि वे सिर्फ आवाज सुनकर सटीक निशाना साधते थे। इस प्रदर्शन के दौरान जब मोहम्मद गौर ने पृथ्वीराज चौहान को नीचा दिखाने के लिए कुछ बोला, तभी सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने उसकी आवाज की दिशा में तीर चलाया और उसे मार डाला। इसके बाद सम्राट पृथ्वीराज चौहान और राजकवि चंद बरदोई की भी मृत्यु हो गई और इस तरीके से पूर्ण हुई उस परमवीर की गाथा जिसने एक राजकुमारी के प्रेम के लिए दुश्मन साम्राज्य पर हमला कर दिया और दूसरी तरफ अपने देश प्रेम के लिए अपने प्राणों की आहुति देने से पहले शत्रु के प्राण छीन लिए। सम्राट पृथ्वीराज चौहान को नमन करते हुए हम ये वीडियो यहीं पूरा करते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।